मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और सम्यक दर्शन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमने विचार किया। और सम्यक दर्शन को हमने तीन एंगल से जाना। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण की अपेक्षा से, ज्ञान गुण की अपेक्षा से, चारित्र्य गुण की अपेक्षा से। जब हम किसी की अपेक्षा से जानना चाहते हैं तो उसमें जो व्यक्ति जो ग्रहण करना चाहता है वो प्रमुख हो जाता है। और जिसको अभी ग्रहण नहीं करना है या उसको एक्सप्लेन नहीं करना है उसको गौण कर दिया जाता है। तो हमने ये तीनों चीजें पढ़ी। और फिर बीच बीच में उसके कंक्लूजन भी पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है। तो मैं आज आपको एक नया विचार दूंगा इसके बारे में। आपको आनंद आएगा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों करना है और जीवों का जो सुखी होने का उपाय क्या है। तो अपन पहले इसमें शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बीच में ले चलता हूँ। पहले अपन ने ये पढ़ा था, वर्ते निज स्वभाव का अनुभव लक्ष्य प्रतीत वृत्ति वहे जिन भाव में परमार्थे संकित। अपने स्वभाव की प्रतीति ज्ञान और अनुभव वर्ते और अपने भाव में अपनी वृत्ति वहे सो परमार्थ सम्यक्त है। ये अपन ने इसका एक परिभाषा पढ़ी थी कि सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषा हैं, लेकिन लोग ये बहुत ज्यादा जानकार हो जाते हैं तो वो फिर एकदम शॉर्ट में भी बोल देते हैं भाई यही सम्यक दर्शन, सीधी बात। या थोड़ा सा को विषय को एलोबरेट करना तो उसमें तरह तरह से बोलते हैं, इसलिए कहा अपने स्वभाव की प्रतीति सम्यक दर्शन हो गए। ज्ञान और अनुभव करते, अब उन तीनों चीजों को मिला दिया कि अपने स्वभाव का अनुभव हो, ज्ञान वैसा ही हो और अनुभव भी वैसा ही हो, आत्मा का अनुभव भी हो, श्रद्धान में भी वैसा ही हो, विश्वास में भी वैसा हो, और अपने स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी भी हो जिसे हम ज्ञान कहते हैं। और वैसा ही आत्मा हमारे अनुभव में भी आए, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों हो गया। और अपने भाव में अपनी वृत्ति वहे सो परमार्थ सम्यक है। अपने भाव में अपनी वृत्ति वहे, इसका अर्थ क्या है, इसमें दोनों चीज आ गई। व्यवहार सम्यक दर्शन आ गया ऊपर तक, और जो अपने भाव में अपनी वृत्ति रहे तो निश्चय सम्यक दर्शन आ गया। है ना, ये कैसे आ गया मैं भी आपको बताऊंगा। इसके पहले अपन ये इतना और पढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन का चारित्र के भेदों की अपेक्षा से कथन। है ना, अभी सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन को लोगों ने कई कई भागों में बांट दिया, से कई कई विभाग कर दिया। आपने देखा होगा कि लोग 10 प्रकार का सम्यक बोलते हैं, उसमें आज्ञा सम्यक, वेदना सम्यक और रिद्धि सम्यक, बहुत सारे सम्यक में बांट दी। तो वो किस अपेक्षा से बांटे हैं वो अपन देखेंगे। और इसके अलावा मुनि जो होते हैं, श्रावक से लेकर और मुनि तक, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान और उससे ऊपर के जो गुण स्थान है, उसमें रहने वाले जीवों के राग की दशाएं अलग अलग होती है। राग का लेवल अलग अलग होता। तो सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, यानी श्रद्धा गुण सबका एक ही प्रकार का है, लेकिन किसके पास है उस अपेक्षा से भेद कर देते हैं। जैसे एक जगह पे चाय बनाई गई, वो चाय जो है कि उसमें से कैंटीन में से आ रही है एक जैसी चाय, लेकिन उन्होंने क्या किया कि तीन चार तरह तरह की टेबल लगा दी, तीन चार टेबल, उसमें एक बहुत अमीरों के लिए टेबल लगाई,
एक मध्यम वर्ग के लिए लगाए, एक थोड़ा साधारण लोग के लिए लगाए। और चाय वहीं से आ रही है, तो उनका भाई साहब ये सब जो सेठ लोग बैठे हैं, लाओ इनके लिए चाय लाओ। तो उनके लिए चाय आई, तो उन्होंने खाली वो पात्र जो है अच्छे रख दिए, सोने चांदी के पात्र रख दिए, वो जो वेटर्स आए उनके कपड़े वपड़े अच्छे कर दिए, और बाकी के लोगों के लिए तदनुसार थोड़े कम रखे। अब आप ये बताओ कि उसकी चाय जो आ रही है एक ही जगह से आ रही है, उसकी क्वालिटी में कुछ फर्क है क्या? एक ही क्वालिटी है। लेकिन कहने में क्या आएगा, ये सब सेठों की चाय है ना। हमने ऐसी कल्पना की है कि सेठों की चाय उनसे डिफरेंट होगी, जबकि चाय एक ही है। तो हमने किस अपेक्षा से कह दिया कि ये सेठों की चाय है, क्योंकि वो उसमें रखी हुई है, उनकी परोसगारी अलग हो रही है, वो एक जगह अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसे करके हमने कह दिया। ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान वाला जो श्रावक है, उसका जो सम्यक दर्शन है, वो उसको रागी सम्यक दर्शन इसलिए कह दिया कि उस व्यक्ति में अभी किंचित राग मौजूद है। सम्यक दर्शन जो दिया गया वो तो एक जैसा ही है, लेकिन जिसको दिया जा रहा है वो व्यक्ति बाई चांस रागी है, तो हमने कह दिया कि भैया वो रागियों का सम्यक है, यानी ये व्यक्ति सरागी सम्यक दृष्टि है। और बोले वो जो थोड़े से ऊपर के हैं वो थोड़े कम राग वाले हैं, तो कम सरागी हैं। और उससे ऊपर के गुण स्थान वाले जो हैं वो वीतरागी हैं। तो वीतरागी हो रागी हो कुछ भी, वो सम्यक दर्शन जो है, श्रद्धा का जो स्वरूप है, श्रद्धा गुण जो है, वो एक जैसा ही परोसा गया है। लेकिन हमारी आदत है ना भेद करके जानने की, तो यहाँ भेद करके बताया। क्या बताया? निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। चौथे और पांचवें गुण स्थान में चारित्र में मुख्यतया राग होता है। चारित्र में, क्योंकि राग चारित्र का एक वो है, इसलिए उसे सराग सम्यक कहते हैं। अब देखना, जब अपन बोलेंगे सराग सम्यक, तो अपने को ऐसा लगेगा कि वो सम्यक में ही कुछ राग गुला हुआ है, लेकिन सम्यक में कुछ नहीं गुला। वो व्यक्ति जिसको भेज दिया गया है, जो जो उसको धारण किए हुए, वो रागी है। तो हमने उसके निमित्त से कह दिया कि सराग सम्यक। और छठे गुण स्थान में चारित्र में राग गौण है, यानी छुपा हुआ है, बहुत कम है। और ऊपर के गुण स्थानों में उसके दूर होते होते अंत में संपूर्ण वीतराग चारित्र हो जाता है। इसलिए छठे गुण स्थान से वीतराग सम्यक तो कहलाता है ना। तो वीतराग सम्यक कैसा हो गया कि छठवें गुण स्थान से वो पॉइंट शुरू होता है जहाँ राग की मात्रा बहुत कम रह जाती है ना। तो उसके एक्चुअली उससे जो है। एक्चुअली छठवें गुण स्थान से ऊपर हाँ, और वह चतुर्थ स्थान से ऊपर जो राग होता है, वो क्या केवल सुबराग होता है या पुराग भी होता है? बेसिकली तो शुभ राग ही होता है, बेसिकली शुभ राग ही होता है। लेकिन छठे गुण स्थान में ऐसा किंचित कुछ क्षोभ आदि हो जाते हैं, क्योंकि आपको ने पढ़ा होगा कि छठे गुण स्थान तक जो है वो आ, सारी ही कक्षाएं होती हैं। और जो आर्त रोध ध्यान की अपन बात पढ़ते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि जो आर्त ध्यान है वो छठवें गुण स्थान तक रहता, भले ही वो ट्रेसेस में रहता हो, लेकिन वो कम रहता है। आपने सही पूछा। नहीं, उसका मुख्यतया तो शुभ राग है। हाँ, कथंचित उसमें पुराग भी रहता है छठवें गुण स्थान। ज्यादातर बाई एंड लार्ज जो है शुभ राग ही होता है। शास्त्र लिखना, पठन पाठन करना, लोगों को उपदेश देना, ये है। अभी जैसे भोजन आदि करने का, आहार ग्रहण करने का जो भाव है, वो भाव शुभ राग नहीं है। लेकिन वो उनको भूमिका अवश्य इसलिए धारण करना पड़ता है कि उसके कारण से उनको ऐसा लगता है कि मेरे संयम वाला शरीर चलता रहे, नहीं, जो संयम बना रहे। सम्यक दृष्टि जीव जो पूजन करेगा, हाँ, तो वो तो सुबराग ही कहलाएगा ना। हाँ, बिल्कुल कहलाएगा, शुभ राग ही कहलाता है। लेकिन कई बार जो है अशुभ का कोई उदय आ गया, नहीं, कोई वो अशुभ बात कर्म का उदय, वो बात सही है। बस वो ऐसा ही है। जैसे कई मुनि महाराज कभी कभी अपने उद्बोधन में क्रोध व्यक्त करते, तो वो भी खुराक की कैटेगरी में चला जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी देखो दीपायन मुनि थे ना, अच्छे खासे जो जो मुनि थे, भावलिंगी मुनि थे। लेकिन उनका जब छठे गुण स्थान में आए, उस समय उनको किंचित वो ऐसा कर्म का उदय आया कि तीव्र राग आया, और वो अपने सम्यक से च्युत हो गए। उनका तीव्र गुण स्थान नीचे चला गया, मिथ्यात्व तीव्र में चला। तीव्र कसाय था वो। तो तीव्र क्षय, उसका उदय आया। उदय आने के कारण से वो उनका वो भावलिंग, तो क्या वो द्रव्यलिंग भी
महफूज नहीं रह पाया। तो इसलिए वो किंचित उनको अशुभ का भी प्रसंग आता है, लेकिन बाई एंड लार्ज तो शुभ ही रहता है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का राग जो है वो जिनको रहता है, लेकिन वो उस भूमिका में छठे गुण स्थान ऑनवर्ड्स राग की कमी के कारण से ये मान लिया जाता है कि ये वीतरागता के गुण स्थान है, और ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में कम होता चला जाता है। तो हम उस सम्यक को ही वैसे बांट देते हैं, जैसे मैंने चाय का उदाहरण दिया कि किसकी चाय है, अमीरों की, गरीबों की, बीच के लोगों की। चाय तो एक जैसी है। ठीक उसी प्रकार से उसके धारियों के हिसाब से जिनको वो सम्यक्त मिला है, उनकी बाकी के क्वालिफिकेशन को देखते हुए सम्यक्त को वैसे भेदों में बांट दिया। सरागी सम्यक से। अभी आप देखो ये बेनाडा जी की आप किताबें पढ़ोगे, शंका समाधान और ये सब उनकी जिज्ञासा समाधान निकली है, तो उन्होंने ये लिखा है कि जो सम्यक दर्शन जो होता है वो वास्तव में सम्यक दर्शन तो साथ में गुण स्थान से ही होता है। तो बोले बाकी क्या बोला, बोले वो खाली आत्मविश्वास है, वो सम्यक नहीं है। किस अपेक्षा से कहा उन्होंने, यही अपेक्षा से कहा। लेकिन वो अपेक्षा से उस सम्यक दर्शन की क्वालिटी में संदेह करना ठीक नहीं है। सम्यक दर्शन एक जैसा ही है। किसने धारण किया उस पात्र जाने, है ना। आपने जो है घर में से रोटियां निकाली, और चार रोटी आपने, एक बेचारा अमीर आदमी था लेकिन भूखा था, उसको दे दी। दूध एक गरीब आ गया था, उसको दे दी। तो रोटियों में कोई भेद नहीं है, लेकिन किसने ली आप बोलोगे कि अमीर ने ली तो अमीर की रोटियां हो गई। सेम चीज है। तो इसलिए इस प्रकार से निश्चय सम्यक दर्शन का चारित्र के भेदों की अपेक्षा से कथन कहा। ये जितने भी कथन कहे जाते हैं भेद वाले, वो सब व्यवहार माने जाते हैं, कि वास्तव में जैसे नमक का डब्बा कहा ना, तो डब्बा नमक का थोड़ी बना है, चूंकि नमक रखा है इसलिए बोल दिया। ऐसे ही जिन पात्रों को मिला है उन पात्रों की अपेक्षा से उसके भेद कर दिए। तो ये, और भी मैंने आपको 8 तरह के सम्यक बताए, जो 10 प्रकार के सम्यक बताए, आज्ञा सम्यक आदि, तो उनमें निमित्तों की अपेक्षा से है कि आपको सम्यक किसी के मुनिराज के आदेश पर हुआ है, या जो है वो वेदना सम्यक हुआ है, तो आपको वेदना होते होते आपके भाव हो गए थे, इसलिए वेदना सम्यक हो गया। सम्यक की क्वालिटी थोड़ी बदली, वो अवसर बदल गए, वो क्षण बदल गए, वो निमित्त बदल गए, जिसके समय में या जिनके होने के साथ साथ वो सम्यक उत्पन्न हुआ। ये बहुत सिंपल बात। ठीक है। अब देखो आगे ये सब सम्यक्त के बारे में जब समझ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सम्यक्त धारण करने से हो क्या रहा, क्या हो जाएगा, किस बात का आनंद आता रहता है। जैसा वो जीव को बड़ा आनंद आया अपने स्वभाव के बारे में, काय का आनंद, वो आनंद अपन समझेंगे। जो देखो अगला है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये तीन जो भेद किए हैं वास्तव में वो किन के पास सम्यक्त हुआ है, उन पात्रों की भूमिका देखते हुए उनमें तीन डिवीजन कर दिए हैं। वास्तव में सम्यक एक ही प्रकार का है। श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक और मिथ्या। श्रद्धा गुण की दो पर्याय है, सम्यक श्रद्धान और मिथ्या श्रद्धान। तो सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है, पर्याय है। किसकी पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय। तो ये हो गया वीतराग सम्यक का इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसको सम्यक्त मिला है, वो व्यक्ति के अब तक राग समाप्त हो गए हैं, यानी चारित्र की अपेक्षा से। बाकी तो जो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी में से मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन मिथ्यात्व जाने के साथ साथ उस व्यक्ति का चारित्र में भी परिवर्तन हो गया है। इसलिए सुधरे हुए चारित्र के धारी जीवों को वीतराग सम्यक की भूमिका में पाया जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन के संबंध में प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के निमित्त से होने वाले विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धा है, सो निश्चय सम्यक्त है या व्यवहार सम्यक्त? देखो ये प्रश्न हमारे लिए पूछा किसी ने, क्या पूछा, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के निमित्त से होने वाले, किसके निमित्त से होने वाले, अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहिनी के ये एक चारित्र हो गया, और एक जो दर्शन मोह नहीं हो गया, वो श्रद्धा गुण हो गया। तो इन दोनों के निमित्त से होने वाले विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धा है, तीन ही चीज तो है, श्रद्धा है और ज्ञान है, और ये आपका चारित्र है। तो अभी वो चारित्र की श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा
क्वेश्चन क्या पूछा? ऐसी श्रद्धा जिसमें मिथ्यात्व ना हो, जिसमें अनंतानुबंधी कषाय ना हो, और इन दोनों के ना होने से जिसके कोई पूर्वाग्रह नहीं रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति के पास में जो श्रद्धा है वो निश्चय सम्यक्त है या व्यवहार सम्यक्त? बताओ। अभी निश्चय सम्यक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विपरीत अभिनय से रहित हो गया तो श्रद्धा, तो वो श्रद्धा मतलब उसके आत्मा में क्या कहते हैं, उसको श्रद्धान हो गया, तो इसलिए वो निश्चय श्रद्धान होना चाहिए। व्यवहार बिल्कुल कहाँ सही से? कहा। भाई देखो, सीधी सीधी बात है कि जिनके कारण से सम्यक्त नहीं होता वो सब आपने निकाल दिए। कैसे? मिथ्यात्व निकाल दिया, तनतानुबंधी निकाल दी, पूर्वाग्रह निकाल दिए, तो अब क्या बचेगा? इसलिए तो निश्चय सम्यक हुआ। इसलिए निश्चय सम्यक्त है। वास्तविक सम्यक तो वही है, अपना क्वालिफिकेशन में अपन तो यही लगाते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और विपरीत अभिनिवेश से रहे तो वो सम्यक दर्शन है। और कैसा सम्यक दर्शन है? वास्तविक सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। फिर उत्तर दिया, उन्होंने भी ये उत्तर दिया है, यह निश्चय निश्चय सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक तो नहीं। है ना? इसलिए कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। व्यवहार से सम्यक तो हम बहुत सारे कह देते कि भाई साहब ये जो है रोज मंदिर जाते हैं, इनका आचरण बहुत शुद्ध है, इस तरह के ये काम करते हैं और देवशास्त्र गुरु में निरंतर डूबे रहते हैं, इसलिए इनको सम्यक दर्शन हो गया। तो आप देखो, ग्रंथों के हिसाब से भी, या जो जो अनुयोग के हिसाब से भी सम्यक दर्शन की परिभाषाएं आपको थोड़ी अलग अलग मिलेंगी। द्रव्यानुयोग में कहा गया सम्यक्त, कर्णानुयोग में कहा गया सम्यक्त, और चरणानुयोग प्रथमानुयोग में कहे गए सम्यक्त में ऊपर ऊपर से भेद है ना? प्रथमानुयोग की कहानियों में तुम कह देते थे उनको जो है वो सम्यक दर्शन हो गया, को देखते ही उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो वो जो व्यवहार से जो कहा जाता है कथन की, मतलब उनकी श्रद्धा ऐसी बदल गई इसलिए उसको सम्यक कह दिया। लेकिन वास्तव में तो अब बोलते हैं समूह शरण में साहब बहुत सारे जीव भी जाते हैं, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हम सतही तौर पे बोलते हैं। लेकिन जो उसका जो वास्तविक जो स्वरूप है, जो पंच लब्धि पूर्वक, करण लब्धि पूर्वक जो सम्यक्त होता है, संवर निर्जरा पूर्वक जो सम्यक्त होता है, वह एक ही प्रकार का है, उसी को निश्चय सम्यक्त कहा। है ना? और वो सम्यक्त जब होता है तो सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, बाकी सब भेदों की अपेक्षा से कहा जाता है। तो वह निश्चय सम्यक अपन ने बता दिया। तो देखो, पंचाशती काय की 107वीं गाथा की संस्कृत टीका से उसे व्यवहार सम्यक कहा। देखो, वो प्रश्नकर्ता ने ऐसे ही नहीं पूछ लिया, उसके पास कुछ मसाला था, तो मसाला लेके आया था, उसने बोला कि साहब आप तो बोल रहे हो निश्चय सम्यक है, लेकिन पंचाशती काय की 107वीं गाथा की टीका में उसे व्यवहार सम्यक कहा है। देखो, ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा कि जैसे चरणान योग में सम्यक्त कह दिया गया हो, उसे करणान योग सम्यक्त नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? या चारित्र बोल दिया हो और वो करणान योग नहीं मानता, क्योंकि करणान योग बहुत बारीक चीजों को पढ़ता है, और चरणान योग जो है वो स्थूलता से बोलता है, उपदेशात्मक भाषा में बोलता है। भैया, सभी जीवों को सत्य बोलना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए, आप सबको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो वो जो, फिर जब लोग थोड़ा सा आगे पढ़ने लगते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आपने तो बोला ये सब सहज में ही होता है। जब सब सहज में होता है तो हमको ये उपदेश क्यों दे रहे हो कि ये कर लो वो कर लो? जब हमारा काल लब्धि पकेगी, होना होगी, तो अपने आप हो जाएगा। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो? मुनि महाराज होकर के आप ऐसी बात करते हो? तो उन्होंने कहा भैया, उपदेशों की भाषा ऐसी ही होती है, लेकिन जो उपदेश देने वाला है वो ये बात भली प्रकार जानता है कि ये सब सहज में होगा, लेकिन सहज में होने में जो निमित्त होना है वो निमित्त भी निश्चित है। हो सकता है कि हमारी देशना जो है उसमें निमित्त बन जाए। तो ऐसा व्यापक रूप से जानना चाहिए कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कहाँ कही गई है। तो प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देखो उन्होंने क्या दिया। पंचाशती काय की इस गाथा में जिसे आप निश्चय सम्यक कह रहे हो, व्यवहार सम्यक लिखा है। तो बोल रहे नहीं, उसमें इस प्रकार शब्द है, मिथ्यात्वोदय जनित विपरीत अविनिवेश रहितम श्रद्धानम।
क्या लिखा उसमें? मिथ्यात्व उदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम श्रद्धा। यानी अब उसने क्या किया, इस श्रद्धानम को इस तरफ जोड़ दिया, लेकिन वो श्रद्धानम रहितम के बाद में श्रद्धानम अलग है शब्द। तो उन्होंने लिखा है यहाँ श्रद्धान कहकर श्रद्धान की पहचान कराई है, किंतु उसे व्यवहार सम्यक नहीं कहा है। व्यवहार और निश्चय सम्यक की व्याख्या गाथा 107 में कथित भावाणम शब्द के अर्थ में कही। कौन सी बात की व्याख्या कहाँ किस रूप में कही जा रही है, लोग उसको समझ नहीं पाते। तो उसको, और ये आपने देखा होगा पिछले ग्रंथों में अपन ने कई बार पढ़ा था कि कौमा इधर से उधर होने से पूरा अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ इसमें उसने जो व्यवहार रूप में पढ़ा वो कैसे पढ़ा है उन्होंने? मिथ्यात्व उदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम श्रद्धानम, यानी ये ही सम्यक दर्शन है, ऐसा उन्होंने पढ़ा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं वो? सम्यक दर्शन शब्द दिया है, वो श्रद्धानम कहने का अर्थ क्या है? कि वो सम्यक दर्शन वास्तव में वही है जो अपन ने ऊपर परिभाषा पढ़ी ना, जिसमें मिथ्यात्व से पैदा होने वाला विपरीत अभिनिवेश, विपरीत मान्यताएं नहीं है, वही वास्तव में सम्यक दर्शन। सिंपल बात है। मिथ्यात्व हटा दिया, और मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न होने वाला मेरा अभिप्राय, पूर्वाग्रह सब हटा दिए, तो जो प्रकट होगा वो निश्चय सम्यक दर्शन ही होगा। है ना? कई बार अपन समझ नहीं पाते, अपने को लगता है कि अलग अलग ग्रंथों में कहीं ना कहीं विपरीतताएं हैं, लेकिन विपरीतताएं कहीं नहीं है। उनकी अपेक्षाएं समझोगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही अर्थ निकले। फिर प्रश्न आया, अध्यात्म कमल मार्तंड इन नाम का ग्रंथ है, कि सातवीं गाथा में उसे व्यवहार सम्यक्त कहा है, क्या यह ठीक है? जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग अपेक्षाओं से बताया। उत्तर दिया नहीं, वहां निश्चय सम्यक्त की व्याख्या है। द्रव्य कर्म के उपशम, क्षय इत्यादि के निमित्त से सम्यक्त उत्पन्न होता है। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त की व्याख्या करना सो व्यवहार नय से है, क्योंकि वह व्याख्या पर द्रव्य की अपेक्षा से की है। अपने पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक प्रकट होता है, यह निश्चय नय का कथन है। हिंदी में जो व्यवहार सम्यक ऐसा अर्थ किया है, सो यह मूल गाथा के साथ मेल नहीं खाता। देखो, एक बात बहुत बढ़िया बताई उन्होंने। एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, तो वो सेंटेंस जो है वो व्यवहार क्यों बन गया? मैंने क्या क्या कहा? द्रव्य कर्म के उपशम, क्षय इत्यादि, है ना? इत्यादि में क्या आ गया? एक और रह गया बस, द्रव्य कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय इत्यादि के निमित्त से सम्यक्त उत्पन्न होता। तो मैंने सम्यक के बारे में आपको क्या परिभाषा दी? किसी ने मुझसे भाई साहब सम्यक क्या होता है? तो बजाय मैं समय का जो पॉजिटिव चीज आपको बताऊं, मैंने आपको उसका उत्पत्ति का कारण बता दिया कि भाई साहब जो उपशम पूर्वक हो, जो मोहिनी कर्म के उपशम पूर्वक हो, मोहिनी कर्म के क्षयोपशम पूर्वक हो, मोहिनी कर्म के क्षय पूर्वक हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो मैंने किसका सहारा लिया? उन भेदों का सहारा लिया, उन कर्मों का सहारा लिया सम्यक दर्शन की परिभाषा बताने में। बजाय सम्यक दर्शन को का के पहलू पेश करने के, मैंने उसको किसके उम्मीद निमित्त में नहीं होता वो बता दिया। जैसा धन किसे कहते हैं? कि धन साहब उसे कहते हैं जो अमीरों के पास होता है, और जो गरीबों के पास होता नहीं है, और जिसकी आकांक्षा दिन रात लोग करते रहते हैं, वो धन है। तो ये परिभाषा हुई क्या? एक एंगल से मैंने आपको बता दिया। लेकिन धन, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा तो बोलूंगा कि धन वो द्रव्य है, वो वस्तु है जो विनिमय के काम में आती है, जिसके द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती हैं। जब मैं उसको और एलिबरेट करूंगा तो व्यवहार का स्वरूप बढ़ता चला है, जिससे साहब किताबें खरीदी जाती हैं, से कपड़े खरीदे जाते हैं। उतना सब ना कह करके धन एक वस्तु है जो विनिमय का माध्यम। ठीक है ना? बाकी इसको और लंबा चौड़ा करो तो गरीबों का लिए वो ये है, और किसी के लिए प्राण कहे कहे जाते हैं धन को। ऐसा वो सब जो पर द्रव्यों को मुख्य करके उस वस्तु का की परिभाषा की जाती है, तो वो सब व्यवहार में चला जाता है। समझ में आया? तब ये सेंटेंस समझ में नहीं आया। हाँ। इस प्रकार निश्चय सम्यक की व्याख्या करना सो व्यवहार न से। हाँ,
ये क्योंकि वह व्याख्या परद्रव्य की अपेक्षा से की है। ये तो मैंने अभी आप समझ में आपको इसमें व्याख्या क्या की है सम्यक दर्शन की। आपसे कहा भाई साहब सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो आप सम्यक दर्शन का अर्थ जो है बहुत आसानी से समझा सकते हो। आप क्या बोल सकते हो कि मिथ्यात्व का अभाव होना, श्रद्धा का सम्यक होना ही सम्यक दर्शन है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि उनके गुणों के बारे में, वैसे तो उसमें भी थोड़ा सा व्यवहार का कोटा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा। इसमें क्या बोला, द्रव्य कर्म के उपशम, क्षयोपशम नहीं लिखा है, क्षयोपशम भी बोल देता हूँ। द्रव्य कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय के निमित्त से जो उत्पन्न होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन। परिभाषा मैंने डायरेक्ट नहीं दी, मैंने क्या इनडायरेक्ट दी आपको, कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है इन अवस्थाओं के कारण उसका नाम सम्यक दर्शन। तो इसमें मैंने मुख्य किसको किया, उन कर्मों को किया कि जिनके उपशम से सम्यक प्रकट होता है, जिनके क्षयोपशम से सम्यक प्रकट होता है, जिनके क्षय के कारण उत्पन्न होता है, जो प्रकट होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। तो इसलिए मैंने आपको जो जो बताया सम्यक दर्शन की परिभाषा एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बताई। सम्यक दर्शन की बेसिक चीजें जो है वो मैंने नहीं बताई, जिसमें स्वरूप का ज्ञान होता है, जिससे स्वरूप का श्रद्धान होता है, जिससे सच्चे स्वरूप का जीव को विश्वास होता है, वो सम्यक दर्शन है। उसकी बजाय मैंने कर्मों के ऊपर ले आया कि वो जो कर्म है वो क्षम हो जाते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, वो जो क्षम है जो क्षम हो जाए तो सम्यक है। तो भेद पता लगा आपको। हमने वहां स्ट्रेस किसको दिया है, पर वस्तु। क्लियर हो गया सर, बहुत क्लियर हो गया। अपने पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक प्रकट होता है, यह निश्चय नय का कथन है। मैंने दूसरों को लाए नहीं बीच में, मैं शुरू में बोल दिया जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जाए है। देखो मैं अभी, अपने पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक प्रकट होता है यह निश्चय नय का कथन है। हिंदी में जो व्यवहार सम्यक ऐसा अर्थ किया है सो यह मूल गाथा के साथ मेल खा। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या से पहले, कि हमको ये सम्यक दर्शन होने से क्या लाभ होने वाला, या संसार का स्वरूप जानने से हमें क्या लाभ होने वाला। हम बोलते हैं कि जिस समय जीव अपने स्वभाव को जान लेता है तो उस समय वो आनंद से भर जाता है। क्यों भर जाता है, क्या चीज हो जाती है जिससे वो आनंद से भर जाता है। देखो, इस संसार में जितनी भी चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब घटनाएं मैं या तो जिज्ञासु की भांति देखता रहता हूँ। जैसे आर्किमिडीज ने देखा कि ये जो सेब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, उसने उसने दिमाग लगाया कि ये घटना क्यों हो रही है। उसने घटना बनाई नहीं, उसने ऑब्जर्व किया कि घटना क्यों हो रही। तो उसको लगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी होगी और उस थ्योरी को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। उसने बताया कि ये पृथ्वी में कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती होगी, और वो जिस वस्तु को जितनी तेजी से ताकत से खींचता है उतना ही उतनी उसकी गुरुत्वाकर्षण होता है, उतना उसका वेट होता है। ऐसा उसने थ्योरी ऑब्जर्व करके लगाई, क्योंकि उसको जिज्ञासा थी कि ये कैसे हो रहा है। और फिर उसने उसको अपने एक्सपेरिमेंट को और चीजों पर लगाया, और इस जान करके वो आनंदित हो गया कि जो उसने थ्योरी लगाई थी उसके अनुरूप ही चीजें हो रही हैं। उसको किस बात का आनंद आया, इस जानकारी का कि प्रकृति में ये काम कैसे हो रहा है, और जो उसने थ्योरी बना ली है आगे भी वो उसी थ्योरी के अनुसार हो रहे हैं, ये जान करके वो प्रफुल्लित हो गया। संसार इतना बड़ा है, इसके चक्र इतने ज्यादा हैं, इसमें कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये जीवों को चकित कर देता है। कैसे हो रहा है, लोग कैसे जीते हैं, कैसे मर जाते हैं, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को कुछ फायदे की चीजें मिलती हैं जिन्हें हम फायदे कहते हैं, और कुछ चीजों से जो लोगों को नुकसान होता है, लोगों के कैसे कैसे मरण होते हैं, लोगों के कैसे कैसे दुख दर्द होते हैं, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन हमें कारण नहीं मालूम। हम जानना तो चाहते हैं कि संसार में जहां मैं भी हूँ और मैं भी उन घटनाओं का, उन रहस्यों का शिकार हूँ, ये कैसे हो कैसे रहा। तो अब मेरा छोटा सा जीवन है, तो छोटे से जीवन में मुझे कुछ जो लोग मिले, जो किताबें मिली, उनसे मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं। बहुत सारी चीजें मैंने जानने की कोशिश की पर तो छोड़ दिया, भैया पता नहीं
कैसे होता है, क्या होता मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप जानना चाहोगे कि जो क्या हो क्या रहा है? आप कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, क्या करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये आप जानना चाहोगे? कुछ लोग कहेंगे हमें भी इस चक्कर में भी नहीं पड़ा, लेकिन कुछ कहेंगे यस, हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि प्रकृति में क्या क्या होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इतनी बड़ी प्रकृति है कि ये कौन है, जीव कौन है, मछली है, बंदर है, शेर है, ये सब कौन, ये कहाँ से आते हैं, इन पर्यायों में कौन जाता है, और मैं कौन हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये दुखी क्यों रहे, वो सुखी क्यों है। ऐसी दुनिया भर के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अगर हमको कोई थ्योरी हाथ लग गई, उस थ्योरी के अनुसार हम सब चीजों को उस थ्योरी पर की कसौटी पर कसें। जैसे कि हमको एक थ्योरी हाथ लग गई कि मनुष्य मनुष्य का सभी प्राणी अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा ऐसा मिलता। उस थ्योरी को हमने, सही थ्योरी हाथ लगी और सही थ्योरी के अनुसार हमने सारा कैलकुलेशन किया और वैसा ही होता पाया गया, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हमने प्रकृति के रहस्यों का पता लगा लिया था, हम उसमें कोई चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन पता लग गया हमको कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो। और ये हमारे आनंद का एक प्रमुख कारण रहेगा। फिर मैं दुखी भी नहीं रहूंगा, मैं बीमार हो जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं फिर जन्म ले लूं, लेकिन थ्योरी मुझे पता लग गई। उस थ्योरी के पता लगने से और सब चीजों को मैं उस थ्योरी पे उतार के देखता हूँ, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है। ये बहुत आनंद के क्षण है मेरे लिए। मैं अपने सब दुख दर्द भूल गया, क्योंकि मुझे वो फैक्ट पता लग गया कि प्रकृति के क्या नियम है। तो ऐसे प्रकृति के नियमों को हम और आप सब जानना चाहेंगे, उससे विशेष आनंद मिलेगा। थोड़ा सा भी जानकारी होती है तो हमें बहुत आनंद आता है। अरे साहब मुझसे पूछो आप, हवाई जहाज के बारे में पूछो, कहाँ कहाँ की फ्लाइट कैसे जाती हैं, और कहाँ से कितने यात्री चढ़ते हैं, मुझसे पूछो। अपन को थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बड़ा हमको एक प्रसन्नता होती, दूसरों से शेयर करने में आना था। जब आपको पूरी प्रकृति के बारे में ज्ञान हो जाए, इस प्रकृति के क्या नियम है, कहाँ से बना, कौन बना, ये इस पे इसके संरक्षक कौन है, समुद्र कहाँ से बनते हैं, पहाड़ कहाँ से आते हैं, ज्वालामुखी के सब पता है आपको, तो लोगों से कहेंगे आप ये जानना नहीं चाहोगे, साहब जानना तो चाहेंगे मगर ना तो हमारे पास इतना योग्यता है, और ना ही हम जो है वो बहुत परेशान हो गए, हमारे पास में इतना ऐसा साधन ही नहीं है बुद्धि का भी। और बुद्धि के द्वारा जानने के बाद में उस सुख से हम में भरपूर हो जाएंगे, उस सुख को कहाँ रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई उपाय हो कि प्रकृति के समस्त रहस्य हमें पता लग जाए, तो हमें तो और क्या करना है, यही खुशी का ठिकाना। बोले आपको ये वरदान दिया जाता है कि आपको ऐसा उपाय मिलेगा, ऐसी दिव्य दृष्टि मिलेगी कि आप पूरे तीनों लोक के बारे में, एक एक चीज के बारे में जान जाओ, क्या कैसी घटनाएं किस तरह से होती हैं सब जान जाओगे। बोले बहुत बढ़िया, दिलवा दो साहब जल्दी। तो उन्होंने बोला एक उपाय है। क्या उपाय है कि जब आपको वो सब विद्या सिखाई जाएगी और जब वो सब वस्तुएं आपके सामने आएंगी, घटनाएं सामने आएंगी, तो आप किसी से दुखी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ही चीजें होंगी जो आपके कोई पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे, कोई घटनाएं आपकी जानी पहचानी रही, कि किसी ने आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने दुख दिए, किसी को लगेगा कि इन्होंने सुख दिए, वो सब सामने आएगा। लेकिन अगर आप अभी से तैयार हो कि उन घटनाओं के होते हुए भी आप बिल्कुल विचलित नहीं होगे, खाली रहस्य जानोगे प्रकृति, तो हम आपको वो फार्मूला बताएं। तो वो जल्दी बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप संकल्पित हो गए कि नहीं, और संकल्पित हो गए तो स्टेज वाइज आपको हम उसका ज्ञान कराएं। तो करते करते स्टेज वाइज कराने के लिए सबसे पहली स्टेज उन्होंने ये रखी कि मैं, आप जो जानने वाले हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप किससे बने हैं, जानकारी लेने वाले, जानकारी लेने के पात्र आप हैं या नहीं हैं। तो बोले हाँ, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जानने वाला कौन है। तो आपको समझाया गया कि आप जो हैं वो ज्ञान आदि के उन गुणों के धनी हैं, आप राग आदि से रहित हैं, आप समस्त वस्तुओं को निरपेक्ष भाव से जानने की क्षमता रखते हैं, और अगर आपको ये सब मंजूर हो तो विद्या आपको दी जाएगी। तो कंडीशन क्या लगा दी
जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान दिए। उन्होंने बोल दिया कि इतना सी विद्या है ये। अगर आपको जो कुछ सामने दिख रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ना हो, निरपेक्ष हो गए हो, तो समस्त पदार्थ आपको दिखाई देने लगेंगे। आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, और उस प्रोसेस में आप क्या है ये भी आपको जान पाएंगे। और ये जान के आप अत्यंत प्रसन्नता से भर जाएंगे कि ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ मेन मेन द्रव्य तो मैं ही हूँ। तो ये जो जानकारी है, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, उसमें क्या है, उससे आनंद क्यों आता है? केवल ज्ञान से पहले ही आनंद शुरू हो जाता है। किस बात का आनंद? कि मैं बहुत शीघ्र ही संसार के नियमों को, तीन लोक के नियमों को जानने वाला हूँ। बहुत जल्दी मुझे ये सब रहस्य खुल जाएंगे कि प्रकृति में घटनाएं कैसे होती हैं, जीवों के जन्म मरण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के जीव होते हैं, ये सारे रहस्य खुल जाएंगे। और जब खुल जाएंगे और मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं होगा, एक राग द्वेष के सहित होने वाली जानकारी में मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा कि कौन किसको मार रहा है, कौन किसको ये कर रहा है, तो उसमें तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर से वो सब चला जाएगा। काषायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पिता। तो ये सब जानने के लिए कारण खाली इतना ही है कि प्रकृति के इतने बृहद नियमों को मैं जानता नहीं। ये कैसे रचित हुई है, इसमें क्या क्या घटनाएं किस किस रूप में होती हैं, उसको जानने का जो आनंद आने वाला है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए मुझे सबसे पहले राग द्वेष क्या है, उनसे अलग होना क्या है, और अलग किसे होना है, ये जानना सबसे पहले। तो सम्यक दर्शन के द्वारा मैं क्या प्राप्त करने वाला हूँ? अपने स्वरूप को और पर के स्वरूप को जानना चाहता हूँ। यही सम्यक दर्शन। इसीलिए उसको आनंद की प्राप्ति थे। मोटे साहब मैं तो आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, ये सब किस अपेक्षा से बताया जाता है? कि वो आनंद की अनुभूति कौन लेने वाला है? प्रकृति के सारे नियमों को एक पत्थर को बता दो कि ये पत्थर देखो, प्रकृति के ये नियम लिखे हैं, तो वो क्या कर लेगा? तो क्या मतलब? फिर ये पहाड़ आप देख लो, प्रकृति के नियम कैसे हैं, उसको उनको क्या मतलब? तो जिससे उनसे सरोकार है, जो उस ज्ञान को जानते हैं, उससे आनंदित हो सकते हैं। जिनमें आनंद नाम का और ज्ञान नाम का गुण भरा है, वो तुम हो। ऐसा विश्वास भी तो हो ना। इसी विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। क्या समझे हम लोग, बताओ? वो आनंद क्या मिलेगा हम, हैं? सम्यक दर्शन का लाभ आपको समझ में आया? वो सम्यक अनंत दर्शन का। अनंत सुख की दृष्टि स्थिति हाँ, बनेगी। हाँ, हाँ। परम सुख संसार में कैसा क्या घटित होता है? अब देखो, जीव जब जो है, जब तक जवान रहता है मनुष्य आदि, तब तक उनको बहुत सारी खुरापातें सूझती हैं। इसका धन ऐसा कर दूं, उसको ये कर दूं, उसको ये भोग भोगूं, अपने बच्चों को ये दे दूं। जैसे जैसे उसका बुढ़ापा नजदीक आता है, उसको उनसे जो है कंसर्न खत्म होने लगता है। अरे साहब मुझे क्या करना, एक दो वक्त जो है एक एक रोटी खाता हूँ वो मिल जाए बस बहुत है। नहीं साहब, वो धन वगैरह जो आप इन्वेस्ट, काय का इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कुछ करना था। तो थोड़ा तो आप कुछ और इन्वॉल्व हो। नहीं नहीं साहब, मेरे को तो कहीं आप घुमाओ, थोड़ा घूमने के लिए व्यवस्था करते हैं। नहीं साहब, मेरे को कोई घूमना उमना नहीं। तो कैसे आपका वो उन सब भोगादि वस्तुओं से, जिन्हें आप बहुत खुश हो करके भोगते थे, अब उनसे विरक्ति क्यों होने लग गई? एक एक चीज से, नहीं साहब मेरे को अब उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने बस सांसें गिन रहा हूँ। क्यों गिन रहे हो सांसें? क्यों? क्योंकि अनजाने में ही मैं प्रकृति के उन नियमों से परिचित भी हो रहा हूँ कि प्रकृति में कोई किसी का है नहीं, कोई किसी को बचा या रचा नहीं सकता। ये सब जो प्रकृति के नियम अनजाने में ही मैं जान रहा हूँ। और इसलिए अब मेरा आकर्षण उन किसी वस्तुओं में नहीं रहा। तो इससे पहले कि प्रकृति आपको मजबूरी में सिखाए, उनको सबल अवस्था में, समर्थवान अवस्था में जान लेना आनंद का पारावार नहीं रहेगा। इसके लिए सम्यक दर्शन, ये कोई थ्योरी थोड़ा है। साहब, ये तो बहुत कठिन लग रहा है, काय का सम्यक दर्शन है, ज्ञान क्या है, क्या शब्द बताए थे आपने, कौन कौन से प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं?
ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें तैयारी की जा रही है कि मैं प्रकृति के नियमों को जानने के योग्य हुआ हूं कि नहीं। जानने के योग्य हो जाऊंगा तभी मुझे केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान की वो सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। श्रद्धा गुण आदि क्या है? वो श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की वो सम्यक पर्याय है। इसको अभी इस एंगल से आप समझना। जो कुछ अपन ने पढ़ा और अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये सब किस एंगल से है? कि मैं प्रकृति के समस्त नियमों को जानना चाहता हूँ, और उन प्रकृति के नियमों में छह द्रव्यों को भली भांति परखना चाहता हूँ। क्यों परखना चाहता हूँ? कि मुझे अपने बारे में खोज करनी, कि मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मेरी क्या क्या खासियत है, मैं किस तरह से प्रसन्न रहता हूँ, है ना। तोते को लाल मिर्च दो तो प्रसन्न रहता है, बंदर को कोई फल दो तो वो प्रसन्न रहता है। सबकी प्रसन्नता के अलग अलग कारण है ना। तो मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। मैं अपने ज्ञान के प्रवाह के कारण से, ज्ञान के यथा योग्य आलम्बन के कारण से प्रसन्न रहता हूँ। तो यथा योग्य आलम्बन के लिए श्रद्धा का सम्यक होना आवश्यक है। कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसी वस्तु से लगा नहीं हूँ, निरपेक्ष हूँ, ये सब श्रद्धा के विषय हैं। अपने बारे में जानकारी ले रहा हूँ, और अपने बारे में जानने के, जो जानने वाला है वो कौन है? समस्त संसार को जानना चाहते हो तो जानने वाले कौन हो? तो मैं वो खूबी खूबी है ना, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसको बहुत सिंपल करके समझना। विषय बहुत सिंपल है। विषय क्या है? तीन लोक में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या प्राणी कहाँ कहाँ जाते हैं, उद्गल द्रव्य कहाँ कहाँ जाता है, बाकी के द्रव्यों का फैलाव कहाँ तक है, संसार में किस तरह की कार्यवाही होती रहती हैं, ये सब जानना अगर है तो पहले उस जानने वाले के बारे में जानो। कौन जानेगा इन सबको? तो मैं जानूंगा। तो मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि जानने वाला मैं हूँ। और वो विद्या मुझे कब हाथ लगेगी? जब समस्त प्रकार के राग द्वेषादि से मैं रहित हो जाऊंगा, तो संसार अपने आप दिखने लगेगा। उसकी सारी रचनाएं, सारा जो कार्य हो रहा है वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। मुझे कहीं देखने नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे करना क्या है? बता दिया, अपने बारे में जानना। क्योंकि तुम ज्ञानी हो ना, तुम अपने बारे में जानो, तो बाकी सारा जगत जानने में आ जाएगा। ऐसा श्रद्धान होना, ऐसा विश्वास होना कि मैं ऐसा अभीष्ट द्रव्य हूं जिसके ज्ञान में समस्त लोकालोक आ जाता है, प्रोवाइडेड की राग द्वेष से निवृत्ति हो। ये मुझे जानना, यही सम्यक दर्शन है। ये विश्वास होना कि मैं जान जाऊंगा, यही सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन के भी और भेद मैं आपको बताऊंगा। इसमें कम विश्वास होना, ज्यादा विश्वास होना, परम विश्वास होना, ये भी सब चीजें आने वाली। तो जो मैंने आपको बताया उससे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बहुत क्लियर। बहुत अच्छा लगा। देखो, ये जब हम इसको कठिन करके बोलते हैं ना कि ये ऐसा कुछ, हमको फलाने शास्त्र में ये लिखा है, सम्यक दर्शन की परिभाषा उसमें ये लिखी है, और व्यवहार सम्यक दर्शन ये होता है, और उसकी परिभाषा में ये जो इतने निमित्त हैं उनकी क्या मतलब है, ये सारा जंजाल जो है वो समझने के लिए है। अगर कोई बिना इतने डिटेल में जाए, समझ जाए, तो कोई ग्रंथों की आवश्यकता भी नहीं है। उस सिंह के जीव ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? उसको पूरा करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ, तो मालूम था कि कौन सी चटाई बिछा करके बैठना है, कैसे मैं करण लब्धि प्राप्त करूंगा, क्या चिंतन करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो श्रद्धा का वो लेवल उस जीव को आ गया, और वो परम आनंद हो गया। जो अपना प्रिय भोजन जो हिरण के रूप में उसका भक्षण कर रहा था, वो आनंद के क्षण, उसके सो कॉल्ड आनंद के क्षण कहाँ चले गए? उसके मुंह से छूट कर निगर गिर गिर गया। कहते हैं हिंसक प्राणी के सिर पे भी चोट मारो तो अपना वो जो भोजन है उसको छोड़ता नहीं। लेकिन सहज ही उसके मुंह से छूट गया, आनंद की फुहारें निकलने लगी। किस किस बल पर? ना तो उन्होंने, महाराज ने उसको बिठाला कि तुम यहाँ से सीधे बैठो और गहरी सांसें लो और ये करो वो करो, कुछ नहीं।
एक बात समझ में आ गई कि मैं कौन, मेरा क्या पुरुषार्थ है। मैं इन सब राग देशों से सर्वथा भिन्न हूँ। उनको अलग करके देखूंगा तो मैं अपने आप को आनंद के खजाने के रूप में पाऊंगा। ये बात उसको बिल्कुल विश्वास हो। खाली उसने वही किया, वही उस समय का उसका पुरुषार्थ था, जो वास्तव में तब से फलित होना शुरू हुआ। भले ही उसमें कुछ और भाव लग गए हों, लेकिन वही तो बीज था। धर्म का बीज तो वही था। तो हम और आप ये सबसे परेशान मत होना। इनको सहज में जान लेना कि क्या व्यवहार सम्यक दर्शन, क्या निश्चय सम्यक दर्शन। मात्र इतना है कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, प्रकृति में होने वाली दशाओं के बारे में, ये सब जिससे ज्ञान होगा, उसके लिए पहले मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ा करके ये तय करना है कि संसार की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी जीव द्रव्य को हो सकती है, होती ही है। उसकी एक ही कंडीशन है कि जो अपनी भूल से मैं खोटी मान्यताएं लिए घूम रहा हूँ, उन मान्यताओं के हटते ही मैं सर्वदर्शी बन जाता हूँ। केवल ज्ञान कोई अलग, कोई केवल ज्ञानी कोई विशेष चीज थोड़ी, हम और आप ही बनते हैं। कौन बनते हैं? जिनका वो राग देश कामातिक जीते सब जग जाए, है ना। तो इसको बहुत इजी करके समझना आप, आपको बहुत आनंद आएगा। हम सिर्फ प्रकृति के नियमों को सहज रूप में जानना चाहते हैं, और उसके लिए पुरुषार्थ यही करना है कि मैं ही वो जानने वाला हूँ, और जानने वाला सबसे पहले स्वयं को जानेगा, और उसी श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। ठीक है सर। ठीक है। अब व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या। पंचास्तिकाय छह द्रव्य तथा जीव पुद्गल के संयोगी परिणामों से उत्पन्न आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार नौ पदार्थों के विकल्प रूप व्यवहार सम्यक है। व्यवहार कहाँ? जब जब कि भेदों की बात की जाए, सी भेदों भेद के रूप में कोई अखंड वस्तु के बारे में बताया जाए, तब व्यवहार का जन्म होता है ना। जैसे पांच पंचासी गाय, मतलब पंचासी गाय किसे कहते हैं भाई? जो छह द्रव्यों में पांच जो काल को छोड़ के हाँ, पंचाश्र। बहुत बढ़िया। तो उनको अस्थि गाय क्यों कहा? क्योंकि बहुप्रदेशीय है। वो प्रदेश हाँ, अस्थि का काल मतलब, अस्थि काल काय का काय मतलब है। काय हो जाती है ना, बहुप्रदेशी काय बन जाती है, और काल में यही कमी है, इसलिए वो एक प्रदेशी है, इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये पंचास्थि काय हो गया। और छह द्रव्य में वो एक काल द्रव्य में मिला दिया। जी। ठीक है। पंचास्थि काय छह द्रव्य तथा जीव पुद्गल के संयोगी परिणामों से उत्पन्न, है ना। देखो अभी आपको बहुत सरल लगेगा ये सारा, खाली बताने का स्टाइल है, और हमें उसको समझना है, लेकिन है बहुत सिंपल। जीव पुद्गल के संयोगी परिणामों से उत्पन्न। जीव, जीव के परिणाम क्या होते हैं? वो भाव, उसके जीव के भाव होते हैं। और पुद्गल के क्या होते? पुद्गल के भी भाव होते हैं। सभी द्रव्यों के अपने अपने भाव होते हैं, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। तो पुद्गल के जो स्वभाव है, पुद्गल मतलब परमाणु, पुद्गल द्रव्य वास्तव में एक परमाणु है, वही प्योर पुद्गल द्रव्य है। बाकी तो संयोगी हैं, उनसे स्कंद बनते हैं, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के मिलने से। तो चाहे जीव और पुद्गलों का स्कंद परिणमित हो, और जीव के साथ में कब बंद होता है पुद्गल का? जब जीव के भाव खोटे हों। स्वतंत्र रूप में जब जीव और पुद्गल रहते हैं तो अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, इसलिए उनका कोई बंध होता नहीं, है ना। जब अपन दो कागज को जोड़ते हैं तो बीच में कुछ गोंद लगा देते हैं, कुछ उसमें वो क्या बोलते हैं, फेविकोल लगा देते हैं, तो वो चिपकते हैं। यानी दोनों के जो स्वाभाविक दशाएं हैं उनसे उनको विकृत कर देते हैं, तब वो जुड़ते हैं। तो जीव को शुद्ध अवस्था में रहने दो, पुद्गल को भी शुद्ध अवस्था में रहने दो, तो वो जुड़ेंगे नहीं। लेकिन शुद्ध अवस्था नहीं है ना वर्तमान पर्याय में। जीव अपने राग द्वेष आदि के भावों से भरा हुआ है, और उनका निमित्त पा करके पुद्गल में, पुद्गल तैयार बैठा है परिणमित होने के लिए, वो स्कंदों में परिवर्तित हो जाता है। पुद्गल को स्कंदों में कन्वर्ट होने में जीव के भावों की जरूरत भी नहीं है, है ना। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जो बंद होता है उनका,
वो बंद वैसे भी होते रहते हैं, लेकिन उनका जो एक नियम है जो आप आगे पढ़ेंगे कि कितने डिग्री की चिकनाई होगी, वो कितने डिग्री की चिकनाई के साथ में चिपक जाएगा, या कितने डिग्री की रुक्षता, कितने डिग्री की स्निग्धता के साथ में बंद हो जाए। हमारा जो संपूर्ण शरीर है इसी फिलॉसफी से बना है। उसमें आप देखोगे कि ऑर्डर दिया गया कि भाई एक द्रव्य एक जगह शरीर में ऐसी बनाओ जिसमें पल पल झपकने का पॉसिबिलिटी हो, योग्यता हो, जो दूर के कणों को ट्रांसपेरेंट होकर देख सकें, और सॉफ्ट भी हो, और थोड़ा कहीं कहीं पे उसका स्ट्रक्चर हार्ड भी हो। ये सारे आपने जब आदेश दिए तो आंखों का निर्माण हुआ। मैं आपको एक खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आंखों का निर्माण हुआ, उन आंखों में से कुछ चीजें काली हुई, कुछ सफेद हुई, क्योंकि वो उस पूर्वक ही वो वस्तुएं दिखाई देंगी। ये साइंस है। उस प्रोसेस में उधर की स्किन जो है विशेष सॉफ्ट होगी, पलकों में उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये सब बनाने के लिए ऐसे ही परमाणुओं का स्कंद वहां पर बनाया जाता है। आंखों जैसी स्कंदों की योग्यता वाले स्थान दूसरे नहीं होते। जैसे आप घुटने में भी ऐसी व्यवस्था कर दो, घुटनों का काम दूसरा है, तो वहां दूसरे प्रकार के स्कंद बनेंगे। देखो प्रकृति की क्या रचनाएं हैं, ये सब अपन जान जाएंगे केवल ज्ञानी होते ही। तो एक तो मैंने आपको स्कंद बनने का फार्मूला बताया, दूसरा जो है ना जीव और कर्मों का संयोग, क्योंकि वो कर्म भी उद्गल परमाणुओं की भी विशेष दशाएं हैं। 23 प्रकार की वर्गनाएं होती है ना, में विशेष प्रकार की जो वर्गनाएं हैं उनसे कर्म बंधते हैं, बनते हैं। यानी वो परमाणु में ही योग्यता होती है ज्ञानावरणी आदि कर्मों के में कन्वर्ट होने की, लेकिन उसमें निमित्त रूप से जीव के भावों का होना आवश्यक। तो क्या बता दिया, पंचाशती काय, 6 द्रव्य तथा जीव उद्गल के संयोगी परिणामों से उत्पन्न, इन परिणामों के उत्पन्न होने से ये सब द्रव्य बने, ये सारे तत्व बने। आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार 9 पदार्थों के विकल्प रूप व्यवहार सम्यक है। इनके बारे में जानना, ये व्यवहार सम्यक है। क्यों व्यवहार सम्यक है, ये मैं आपको कल और विशेष रूप से बताऊंगा कि क्या क्या संसार, पूरे संसार को आप जान रहे हैं वो व्यवहार है कि नहीं। व्यवहार नहीं जान रहा हूँ, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा काका है, ये वृक्ष है, ये फलाना है, ये सब व्यवहार में आते हैं। बहुत दूर तक व्यवहार का व्यापार चलता है। कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, और बिल्कुल सिंपल करके समझना, टेक इट इजी, बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है जी, आरपी जैन साहब। ठीक है सर, बहुत अच्छा। देखो, बहुत बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल। बहुत बढ़िया विश्लेषण हुआ। इससे आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, मधुर। समझ में नहीं आ रहा है। ये आरपीजन आवाज भाई कम को तो ज्यादा बहुत हो दिन हो रही गए, आवाज सही नहीं आती। मैंने दिखाया था आज इसके लिए उसको, आई डोंट नो क्या किया है उसने। मैं इस पे लॉग इन करता हूँ तो ठीक रहता है। चलो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का द्वार दे माँ।
हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तू। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। कार्य